हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रखी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, तो इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, उस कंडीशन में आपको इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन इट मीन्स दोनों लाइंस कैसे रहेंगे, कोइंसिडेंट रहेंगी। तो A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। किसके इक्वल होगा, C1 अपॉन C2 के। ये तीनों के तीनों रेशियोज अगर आपके इक्वल है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन या फिर इनफाइनाइट मैनी ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम इन दो फर्स्ट टू रेशोज को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे हम इससे इक्वल करके देखते हैं। सबसे पहले A1 अपॉन A2 इक्वल करते हैं B1 अपॉन B2 के। A क्या है आपके पास, A1 2 एंड A2 क्या है, A माइनस B। B1 है आपके पास 3 एंड B2 है A प्लस B। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 इंटू A प्लस B, 3 इंटू A माइनस B। 2A प्लस 2B इक्वल हो गया 3A माइनस 3B के। ठीक है, A और B के टर्म को इस साइड लेके जाते हैं तो 2A माइनस 3 है ना, ये 3A माइनस 3B माइनस 2A माइनस 2B इजकल टू 0। 2A में से -3A में से -2A सब्ट्रैक्ट हुआ तो A -3 -2 -5B इक्वल टू 0। अब देखो लास्ट टू टर्म्स को अगर हम इक्वल करते हैं, B1 अपॉन B2 इक्वल करते हैं C1 अपॉन C2 के। B1 क्या है आपके पास, 3 अपॉन A प्लस B इक्वल है 7 अपॉन C2 है 3A प्लस B माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3A तो 9A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल आ गया 7A प्लस 7B। ओके, A और B के टर्म को इधर लेके आते हैं, 9A प्लस 3B माइनस 6 माइनस 7A माइनस 7B इक्वल टू 0। यहाँ देखो 7 सब्ट्रैक्ट होगा 9 में से तो क्या बच गया 2A प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4B और कॉन्स्टेंट क्या है -6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को, ये हो गए हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो अगर इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2A माइनस 5 2 जा 10B और कॉन्स्टेंट यहाँ पे है नहीं, इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देते हैं कैंसिल करने के लिए, ये हो गया आपका कैंसिल। -4 प्लस 10 प्लस 6B माइनस 6 इक्वल टू 0। 6B इक्वल टू 6B इक्वल टू 6 अपॉन 6 कैंसिल हो गया 1। अब ये B की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A इक्वल टू 5B, 5B की वैल्यू 1 तो A इक्वल टू क्या आ गया 5 एंड B इक्वल टू 1। यही हमें फाइंड आउट करना था। A एंड B की वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी थी। A एंड B की वैल्यू आ चुकी है। इसमें क्या क्या देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन था। इट मीन्स जो रेशियो होता है A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। पहले फर्स्ट टू इक्वेशंस को लेके चले, फिर लास्ट टू टर्म्स को हमने इक्वल किया। तो यहाँ करने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। उसको आप किसी भी मेथड का, जो भी आपका चॉइस है उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो और A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। तो देखो पार्ट नंबर सेकंड में क्या गिवन है, इसको भी सोल्व करते हैं।
यहाँ पे हमें गिवन है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे गिवन है एक कंडीशन, वो बड़े काम की है। कंडीशन हमें गिवन है कि जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है? जब आपकी लाइंस कैसी होती है? पैरेलल। जब आपकी लाइंस पैरेलल होंगी तो उसमें नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किस कंडीशन में होती है? नो सॉल्यूशन के कंडीशन में। ओके, तो हम इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो, इस कंडीशन में बेसिकली A1/A2 इक्वल होगा किसके? B1/B2 के। A1 की बात करते हैं तो 3, A2 की करते हैं तो 2k-1, B1 है आपका 1 एंड B2 है आपके पास k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 अंदर आ गया हमारे पास k-1 इक्वल होगा 1, 2k-1, यहाँ से आ गया 3k-3, ये आ गया 2k-1। कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं और वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये आ गया देखो 3k-2k इक्वल -1 -3 इधर आके +3, 3 - 2 1 एंड -1 + 3 2। तो k की वैल्यू हमारे पास से आ चुकी है। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। देखो, k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। इसमें कंडीशन गिवन थी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के कंडीशन में होता है A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के। अप्लाई किया और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसको सब्सटीट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड दोनों को आप अप्लाई करोगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, इसमें क्या करते हैं? कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, इसमें आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और y सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, या फिर सेकंड इक्वेशन में फाइंड आउट करोगे और फर्स्ट में आप पुट करोगे। आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो। देखो, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो 8x इक्वल आ गया 9 - 5y। 5y को राइट हैंड साइड लेके एक्चुअल में चाहिए किसकी वैल्यू? x की, तो ये क्या आ गया 9 - 5y/8। ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है 3 × x। x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे /8 + 2y = 4। 9 3 जा 27 -5 3 जा 15 5/8 + 2y = 4। 8 एलसीएम ले लेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। 8 हमारा एलसीएम आ गया। ये तो सिमिलर आ गया 27 - 15y + 8 2 जा 16 y = 4। इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 27 - 15y + 16y = 8 4 जा 32। ये देखो आ गया 27 - 15 + 16 + y = 32। y = 32 -27, 32 में से 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5। y की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, कितनी आई? 5। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x = 9 - 5 × y की वैल्यू 5/8। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, ज़्यादा इसमें तो कुछ किया नहीं। सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। यही हमने यहाँ पे किया है। तो ये आ गया 9 - 5 5 जा 25/8। 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आ गया 16, और वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस के
नंबर ज़्यादा है अपॉन 8 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो x की वैल्यू आ चुकी है -2 एंड y की वैल्यू 5। ये हमारा एक्चुअल में सॉल्यूशन आ गया है। x और y क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसमें देखो दो मेथड से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और सेकंड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अभी तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी लीनियर इक्वेशंस थी उसको मैं रीराइट करती हूँ। 8x + 5y - 9 = 0 एंड 3x + 2y - 4 = 0। x की बात करते हैं तो x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x को हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। b1c2 5 × -4 माइनस b2c1, b2 है 2 एंड c1 है -9 y अपॉन y को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से देखो एलिमिनेट हो गया c1 a2, c1 है -9 एंड a2 की बात करते हैं तो 3 माइनस c2 है -4 एंड a1 है 8। कांस्टेंट की बात करते हैं तो a1 b2, a1 है 8 × 2 - 5 × 3। ओके, x अपॉन 5 4 जा 20 -20 माइनस प्लस 9 2 जा 18 y अपॉन -9 3 जा 27 माइनस प्लस 8 4 जा 32 1 अपॉन 8 2 जा 16 5 3 जा 15। ओके, तो यहाँ से देखो x अपॉन -20 + 18 -2, y अपॉन -27 + 32 5 एंड 1 अपॉन 1। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को इक्वल करते हैं तो x अपॉन -2 = 1, इट मीन्स x = -2। ओके, एंड लास्ट टू टर्म्स को इक्वल करते हैं y अपॉन 5 = 1, इट मीन्स y = 5। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।